महाराज। जैसे बाग में पहुंचे, राजा ने देखा बाग वर्षों से सूखा था, अब हरा भरा कैसे हो गया। नेक आगे बढ़े महाराज। भोले बाबा और मैया पार्वती खड़ी, लेकिन तन से कोढ़ चिचिया रहा है। मानधाता पास में पहुंचे, बोले बाबा जी पैरों से गिर पड़े कि आपके शरीर से कितना कोढ़ बह रहा है। अरे चलो तुम्हें डॉक्टर से ले जाकर के तुम्हारी दवाई करवाएंगे। भोले बाबा ने जवाब दिया, ऐसे ना है, अगर तुम्हें दवाई करवानी है तो मेरी बात सुनो। बोले क्या? जवाब दियो, ऐसे नहीं ठीक होगा मेरा कोढ़। तुम्हारे कोई पुत्र हो ना, उसका रक्त मेरे ऊपर छिटक दो, मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। महाराज, राजा सर को पकड़ के बैठ गया। बस यही तो समस्या है जो मेरे घर में मेरी प्राण प्यारी रो रही है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। आरे सुन साधु की बात, भूप पे बज्जुर टूट गयो। महाराज, राजा पैर पकड़ के बोले, अरे बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, इसी बात का तो मुझे कष्ट है, और कोई बात का कष्ट नहीं है। अगर मेरे संतान होती ना तो मैं जरूर आपके ऊपर रक्त छिटक देता, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, ए राजन क्यों झूठ बोलता है? अरे तू झूठ बोलता है, तेरी रानी के कोख में 6 महीना को बालक है। राजा बोले, अरे बाबा क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे कोई संतान नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो कोख चीर के देख लो, उसमें 6 महीना का पुत्र है। महाराज, राजा कहने लगा, अब क्या करूं? मेरे कोई संतान भी नहीं, मेरी एक ही पतिव्रता स्त्री है, जब मैं उसको भी पेट चीर दूंगा तो मेरे पास क्या बचा? महाराज, अरे मैं कैसे वारूं पेट नारी को, पतिव्रता मेरी पार
जवाब दिया, मेरी पतिव्रता स्त्री है, मैं इसका पेट कैसे फाड़ूं। आज बाबा कहने लगे, महाराज राजन, अरे मैं समझता हूँ तेरी पतिव्रता स्त्री है, अगर मुझे ठीक करना है ना तो तेरा पुत्र का ही मुझे रक्त चाहिए, उसी से मैं ठीक हूँगा, तब तक मैं ठीक नहीं हूँगा। आज महाराज राजा रोने लगे, बोले बाबा अगर पुत्र भी न निकला तो क्या होगा, अगर आप भी ठीक ना हो और रानी की कोख भी फट जाए तो क्या फायदा है। बाबा बोले विश्वास कर राजन, तेरी रानी के पेट में 6 महीना को पुत्र है। महाराज सही भक्त भगवान को भजन बोले,